हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर 2022 आईएससी, आईए एंड आईकॉम सभी में पूछा जाएगा। जो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना पड़ता है वही मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर 2022 में आप लोगों को 95 प्लस लगाने का मेरा गारंटी है, अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर से आप लोग को 100% आप लोगों को 15 से 20 ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी मॉडल पेपर लेकर के आता हूँ उस मॉडल पेपर से 100% 20 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखें और अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा काम समझ में करते हैं आपको एग्जाम में भी आधा अधूरा कर देगा। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है आप लोग को ग्रामर वाला। ठीक है, ग्रामर से संबंधित ऑब्जेक्टिव आता है। तो एक नंबर में क्या कह रहा है, सी डॉट 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 बी एबव 40, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो चूज द करेक्ट वर्ब। तो जब भी इस प्रकार के आए, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, जब भी इस प्रकार के आए तो आप लोग क्या भरिएगा, इसमें बी के अनुसार क्या लगेगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बी के अनुसार शैल भी या विल भी लगता है। आप लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पकड़ लीजिएगा। ठीक है, मैं केवल आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी में कभी भी किसी से ट्रिक नहीं सीखे होंगे। ठीक है, सभी मैं ट्रिक बताऊंगा। बी रहा तो शैल भी या विल भी होता है, तो यहाँ पर तो विल भी होगा सी के अनुसार। चलिए आगे की ओर, हु इज द पर्सन, ठीक है, डॉट 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 दिस पिक्चर, मतलब इसमें भी कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ध्यान दीजिएगा हमारे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि कौन व्यक्ति है। ठीक है, कौन व्यक्ति है इस फिगर में। तो इस फिगर में कह रहा है ना, तो इस फिगर में होगा कि इस फिगर पर होगा। ठीक है, कि इस फिगर द्वारा होगा कि इस फिगर पर होगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, इस फिगर में होगा। ठीक है, मतलब कौन व्यक्ति है इस चित्र में हो जाएगा, तो में के अर्थ में इन होगा। चलिए इन हो जाएगा। आप लोग केवल देखते रहिए, आप लोग को एकदम किस प्रकार से आप लोग पकड़िएगा सेंटेंस, वो भी मैं आप लोग को बताते रहूँगा। प्लीज गिव मी डॉट 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 केक दैट इज ऑन द टेबल, चूज द करेक्ट आर्टिकल कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है केक। ठीक है, केक से पहले क्या लगेगा, तो कह रहा है कृपया मुझे दे दो। केक जो मेज पर है, जो मेज पर रखा हुआ केक है, वो कह रहा है कृपया मुझे दे दो। तो इस अर्थ में क्या लगेगा, तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि द क्या लगेगा, तो द केक क्या लगेगा, तो द केक कैसे, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पर टेबल पर रखा हुआ केक कह रहा है, यानी कि कोई खास केक है। ठीक है, और कोई खास चीज़ के पहले द का यूज होता है, याद रखिएगा। 4 में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो है आई डू नॉट लाइक और कॉफ़ी हो गया, फिर आई नो लाइक कॉफ़ी हो गया। ये तो ऐसी गलत है। ठीक है, क्योंकि V1 और नो के तो कभी भी उच्चारण होगा ही नहीं। ठीक है, आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, आई विल नो लाइक कॉफ़ी। तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आवे और चूज द करेक्ट सेंटेंस कहेगा, तो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला आप लोग चुन लीजिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला जो करेक्ट रहेगा तो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या 5 में कि द टीचर डॉट 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 द लेसन यस्टरडे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप लोग देख रहे हैं यस्टरडे मतलब बीता हुआ है, यानी कि पास्टे में जाएगा। क्या चीज़ में जाएगा, तो पास्टे में जाएगा। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि टीच तो होगा ना, क्योंकि प्रेजेंट में चला जाएगा, ये फ्यूचर में चला जाएगा। अब आप लोग को ये दोनों में से चुनना है। तो जब भी इस प्रकार के चुनने के कहे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, हमेशा जो है इंडिफिनिट में चुनना है। ठीक है, तो टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। एकदम क्लियर करके मैं बताऊंगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि इट में रैन वी विल गेट बेट, चूज द करेक्ट कॉम्बाइनेशन, मतलब दोनों को कॉम्बाइन करके जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को मेरे भाई, कि इसके मतलब होता है क्या। हाँ, इसके मतलब होता है क्या कि 2 सेंटेंस जो दिया हुआ रहता है ना, वो दोनों को ना एक साथ जोड़ देना है।
तो इसमें इफ़ इट विल रैन वी गेट क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर तो है मे है और यहाँ पर बिल है, तो दोनों मतलब कि संभावना को ही व्यक्त कराता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इफ़ इट रैन्स वी विल गेट वेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर 7 नंबर में प्लीज बी क्यूट आई डॉट 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 माई होमवर्क, इसमें कह रहा है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं क्या बताया हूँ कि हमेशा आप लोगों को प्रेजेंट में ही चुनना है, तो प्रेजेंट में इसमें प्रेजेंट के अनुसार 7 नंबर का हो जाएगा सी। तो एम आई एम डूइंग माई होमवर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई के जोड़े प्रेजेंट में ही चुनना ही तो होगा ही नहीं, ठीक है, प्रेजेंट में ही चुनना है, मैं बता दिया हूँ पहले ही। 8 नंबर में क्या कह रहा है, रीता डॉट 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 टू द रेडियो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी आप लोगों को मैं क्या बताया हूँ कि जब भी कहे तो प्रेजेंट में ही आप लोगों को चुनना है। तो आप लोग क्या इसमें चुनिएगा, तो यहाँ पर रीता के जोड़े तो इज लगता है, ठीक है, तो इज लिसनिंग, ठीक है, मतलब रीता जो है रेडियो सुन रही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर में द कैट इज ईटिंग द फिश, तो इसको जो है पैसिव वॉइस, ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि ये पहले वाला बाद वाला पहले हो जाएगा, आप पहले वाला बाद में जब भी होता है तो द फिश हो गया, ठीक है, इज बीइंग ईटेन बाई द कैट, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप लोग को ये नरेशन और वॉइस भी तैयारी करा दिया जाएगा, चिंता ना करें। 10 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि इसमें कह रहा है कि करेक्ट वर्ड को इसमें चुनने के लिए, मतलब सही ढंग से बर्तनी शब्द चुने, तो इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट है, ठीक है, 10 में कह रहा है। तो इसमें जो है विटामिन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, VI, ठीक है, TAMIN विटामिन। चलिए 11 में डॉट 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 क्लासिकल म्यूजिक फॉर आवर्स एवरी डे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 11 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेज क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट वाला ही आप लोगों को चुनना है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि द मदर सैट, ठीक है, सैट इन ए कॉर्नर डॉट 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 हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाता है कि माँ एक कोने में बैठ गई, उसका बेटा मतलब उसका बेटा जो है उसका ले गया बेबी कदम, मतलब उसका बेटा जो कौन सा कदम लेकर के चला गया आगे की ओर। तो यहाँ पर देखिए, तो वॉच्ड कि वाचिंग, तो वॉच कि टू वॉच, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉर्नर कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉर्नर कह रहा है, तो कॉर्नर के अनुसार वाचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन ए कॉर्नर वाचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप। तो ये भी, चलिए ये भी प्रेजेंटे का है, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस के अनुसार जो वर्ब हमेशा चुनना होता है, मैक्सिमम आप लोग को प्रेजेंट वाला ही चुनना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर 13 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो 100% सही है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें कौन सा सेंटेंस कैसे पकड़िएगा कि यह करेक्ट है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। देखिए एनी ऑफ द 3 मेन कैन डू इट, आखिरकार यही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, तो देखिए आइदर ऑफ थ्री तो कभी भी होगा नहीं, आइदर मतलब फिक्सिंग होता है, एनी मतलब कोई 3 गो हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को हो जाता है चलिए एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14 में क्या कह रहा है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, मतलब इसको कह रहा है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में इसको परिवर्तन करना है। तो आप लोग पैसिव एक्टिव नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग को मैं बता दूंगा, याद रखिएगा। सम हैज क्लीन्ड द विंडोज,
सम हैज़ क्लीन द विंडोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। आप लोगों को जब भी परीक्षा में आएगा तो एकदम सेम टू सेम इसी तरीका का क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, यू डॉट 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 द पियानो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि यू आर प्लेइंग द पियानो होगा कि यू इज होगा कि यू आर प्लेइंग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर यू आर होगा, यू आर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यू के साथ क्या लगेगा, आर। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे की ओर क्या कह रहा है 16 में आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि बी डॉट 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 हिम यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें भी कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए। तो 16 का क्या हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ यस्टरडे लग गया है, तो पास्ट टेंस, पास्ट आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पर वेयर विजिटिंग नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिफिनिट में मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट विजिटेड याद रखिएगा, विजिटेड। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले ही समझा दिया हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से चुनना है सो। चलिए आगे की ओर 17 में, वी डॉट 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 दैट यू वुड सक्सीड। ठीक है, सक्सीड मतलब इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो इसका 17 का आप लोगों को हो जाएगा हॉप्ड। क्या हो जाएगा, हॉप्ड। क्या हो जाएगा, हॉप्ड, क्योंकि हॉपिंग तो होगा नहीं, जब भी होगा तो इंडिफिनिट में होगा, तो हॉप्ड हो जाएगा। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ और बार बार मैं बताते रहूँगा। ये ट्रिक आप लोगों को एकदम झांडू बाम वाला काम करेगा। देयर इज ए ब्रिज डॉट 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 द रिवर, मतलब इसमें भी कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन चुनने के लिए। ठीक है, तो पहले इसका हिंदी करना अनिवार्य है। ठीक है, कह रहा है कि एक पुल है। ठीक है, और नदी, एक पुल है, नदी किस पर है, नदी में है। ठीक है, कि नदी पर है कि नदी के आर पार है। ठीक है, कि नदी कहाँ है, कि हाँ कि नदी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आप लोगों को हो जाएगा एक क्रॉस। मतलब होता है एक क्रॉस, मतलब होता है हमारे प्यारे दोस्तों, क्या होता है एक क्रॉस, मतलब के पार, यानी कि एक मतलब कि पुल है जो नदी के पार है। ठीक है, नदी के पार है, एक क्रॉस। जब भी आप लोगों को पुल वाला आवे, आप ब्रिज वाला, पुल और नदी और ब्रिज, तो हमेशा एक क्रॉस ही मारना है। आप लोग कहिए कैसे सर जी, तो क्योंकि नदी पार, मतलब नदी जो होता है पुल ही क्रॉस कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर में, आरती। ठीक है, आरती मैड मी डॉट 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 माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। मतलब इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हमारे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब क्या होता है, तो टेक ऑफ मतलब होता है हमारे प्यारे दोस्तों, टेक ऑफ मतलब होता है उतार देना। क्या होता है, उतार देना। क्या होता है, उतार देना। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नरेशन चुनना है इसका। ठीक है, इनडायरेक्ट में तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट, ठीक है सॉरी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसका यही नियम है। ये बात आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ ही सेड है, तो ही आस्क्ड मी। चलिए ये सब इधर सभी के सभी करेक्ट है। ठीक है, इफ ठीक है, तो यहाँ पर यू है, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई। ठीक है, आई एकदम करेक्ट जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट 20 का 1 मिनट। और हाँ, ये सेड नहीं होगा, सेड इसमें नहीं होगा, ई नहीं होगा। यहाँ तक अभी तक, सी तक अभी ठीक है, आई तक ठीक है। उसके बाद आप लोग को वुड, इसमें भी ठीक है, वुड ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, फिर पोस्ट दैट लेटर, यहाँ पर कह रहा है 4 है, यहाँ पर लगा दिया है 2, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो मेरे भाई, तो आप लोग तो पूरा ही देखें, और आप लोगों को 100% इससे जो है आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव टक्कर देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एक लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ही इज गोइंग डॉट 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 लीव नेक्स्ट वीक
मतलब कह रहा है इसमें प्रीपोजिशन कह रहा है, इसका हिंदी पहले आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका हिंदी है तो वह जा रहा है, हाँ ठीक है, अगले सप्ताह के लिए छोड़कर। बताइए जल्दी से बात। तो क्या ओवर की ऑन की ऑफ की ओवर, तो हमारे प्यारे दोस्तों 21 का हो जाएगा आप लोग को ऑन। ठीक है, ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 22 में। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी वांट 3 एज, शी वांट 3 एज, शी वांट्स 3 एज, फिर है शी वांटिंग 3 एज, शी वांट्स 3 एज। चलिए फटाफट बताइए, 22 का हो जाएगा आप लोग को करेक्ट आंसर शी वांट्स 3 एज। ठीक है, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि सी के साथ ये वर्ब मतलब कि भी जो है 5 लगेगा, प्रेजेंटे में चुनना था क्या चीज़ में, प्रेजेंट में। तो आप लोग जानते हैं कि सी के साथ वांट्स लगेगा, 3 गो है, अंडा 3 गो है तो एहो में एस लगेगा, समझ ही रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में ही डॉट ही ड्राइव टू वर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। डॉट ही ड्राइव टू वर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें डू होगा कि डोंट होगा, तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि डज होगा। चलिए तो इसमें डज हो जाएगा, डज इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ही के साथ डज ही होगा। ठीक है, आप लोग को हमेशा जब भी चूज करने के लिए कहेगा तो प्रेजेंट में ही चुनना है आप लोग को। मैं बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहूँगा। ठीक है, 24 में यस्टरडे आई डॉट टू बाई ब्रेड। ठीक है, ब्रेड सॉरी ब्रेड, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर यस्टरडे कह दिया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ, बीता हुआ के मतलब होगा क्या, बेंट ही होगा। क्या हो जाएगा, बेंट। तो यस्टरडे आई बेंट टू बाई ब्रेड। ठीक है, बेंट हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे लगाएगा तब ये पास्ट में जाना है, नहीं तो प्रेजेंटे में रह जाना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं हमारे भाई। चलिए आप लोगों को कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 25 में क्या कर रहा है, द टीचर डॉट अबाउट द वेदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट एकदम सेंटेंस चुनना है। तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉक्ड, क्योंकि द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर। ठीक है, इसमें टॉक्ड हो जाएगा। कैसे सर जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर में ही यस्टरडे से शुरू किया है, कह रहा है चुनने के लिए। ठीक है, तो यस्टरडे का है तो मतलब कि पास्टे में चल जाना है। ठीक है 26 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ही के साथ भी लगता है, नेवर भी लगता है, स्पीक भी लगेगा और लाइव भी लगेगा। तो स्पीक ए लाइव हो जाता है, यहाँ पर ए छूट गया है, स्पीक ए लाइव। फिर यहाँ ही विल नेवर टेल ए लाई, इसमें भी ए नहीं दिया हुआ है। फिर इसमें ही विल नेवर से ए लाई, तो यहाँ पर से के साथ लाई कभी भी नहीं होता है, तो ही विल नेवर टेल ए लाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, से के साथ नहीं लगता है, टेल ए लाई, एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे की ओर, सी इज प्लीज्ड डॉट मी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे चुनना है। सो पहले इसका हिंदी जान जाइए क्या होगा से। ठीक है, प्लीज वह प्रसन्न मुझे। ठीक है, प्लीज मतलब प्रसन्न होता है, और मी मतलब मुझे, तो क्या हो जाएगा, विथ होगा कि ऑन होगा कि फ्रॉम होगा कि एट होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हो जाएगा। सो तो 27 का आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को विथ, क्योंकि प्लीज विथ मी, क्योंकि एक साथ प्रसन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मियाँ बीबी राजी तक क्या करेगा, काजी आप लोग सुनवे किए होंगे चला सा। 28 में कह रहा है यू डॉट गेट ए न्यू ड्रेस टुमोरो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर टुमोरो कह रहा है, तो टुमोरो के अनुसार आप लोग क्या कहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। क्या टुमोरो मतलब फ्यूचर को दर्शाता है, तो बिल हो गया, बिल इज राइट आंसर, फ्यूचर को दर्शा रहा है। चलिए, यस्टरडे रहे तो पास्ट में, बिल रहे तो फ्यूचर में, अगर कुछ ना रहे तो हमेशा प्रेजेंट में।
ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही डॉट 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 प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो कांट। तो ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही कांट प्ले फुटबॉल, मतलब वह जो है फुटबॉल नहीं खेल सकता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 30 में क्या हो जाएगा? 30 में हो जाएगा आप लोगों को इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट सी हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट सी हो जाएगा, ठीक है। सी वाला इंटेलिजेंट सही है, करेक्ट। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये इस प्रकार का हल्का हल्का वर्ड आप लोगों को पूछ दिया है, बहुत ही मज़ा आ गया होगा। चलिए 31 में क्या कर रहा है? लेट मी डॉट डॉट डॉट, लेट मी डॉट 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 द क्लासरूम प्लीज, मतलब चूज द करेक्ट वर्ब, मतलब इसमें वर्ब करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पर जानते हैं लेट मी गो, लेट मी ऐसे करके होता है, तो लेट मी लीव हो जाएगा, ठीक है। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, तो ऑप्शन नंबर इसमें प्रेजेंट वाला भरा गया है लीव। लीव इज राइट आंसर हो जाएगा। 31 का हो जाएगा आप लोगों को सी, ठीक है, प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर ना टुमारो कह रहा है और ना यस्टरडे कह रहा है। आगे की ओर चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गॉन नाउ, आई विल गोइंग, ये तो ऐसी गलत है, ठीक है। यह गलत है, ये दोनों तो ऐसी गलत हो गया, ठीक है। अब जो है आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि गो वेंट गॉन, ये भी गलत है, क्योंकि गॉन के साथ आप लोग को हैव का यूज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ ING के साथ या तो एम इजार लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बी लगल है तो यहाँ पर बी लगना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं अब जा रहा हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा। आगे की ओर 33 में कह रहा है हमारे प्यारे साथियों, श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाल इल, मतलब इसमें कहा है नरेशन, मतलब डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए कह रहा है ना। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। चलिए तो 33 का आप लोग का एकदम करेक्ट सभी का करेक्ट आ रहा है आंसर, सी हो जाएगा। श्याम सेड टू हर RUL, करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर 34 में आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कह दिया है बदलने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट दे दिया, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो 34 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भाई, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग विथ देम, करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे भाई, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी देखते हैं पूरा देखें। 35 में क्या कह रहा है कि लर्निंग, ठीक है, लर्निंग डॉट 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 इजंट एजी डॉट डॉट डॉट, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है मतलब कह रहा है लर्निंग डॉट 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 इजंट एजी, मतलब यहाँ पर द फ्रेंच है कि फ्रेंच है कि ऑफ फ्रेंच कि इन फ्रेंच। तो हमारे प्यारे दोस्तों 35 का आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस प्रकार के जब भी पूछेगा तो आप लोग को सीधा सीधा एकदम फ्रेंच मार देना है। लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी, ठीक है। चलिए 36 में ए रिटेन स्टेटमेंट और ओएथ इज, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आप लोग नहीं जानते हैं, तो मैं 36 का हिंदी आप लोगों को करके बता देता हूँ कि कहने का अर्थ हुआ कि इसमें कहने का अर्थ हुआ एक लिखित बयान या शपथ है, एक लिखित बयान या शपथ है, कौन सा है। तो ए डीड कि क्या हो जाएगा, चलिए आप लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर ही करा देता हूँ। इसका हो जाएगा एन, ठीक है, एन एफिडेविट, मतलब होता है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा आप लोग को एक हल्फनामा, एक हल्फनामा हो जाएगा, ठीक है, एक हल्फनामा। चलिए अब बुक वाला ऑब्जेक्टिव आ गया है, बुक वाला। तो बुक वाला थोड़ा तेज़ी में खींचा जाएगा 37 से लेकर के, यानी कि बुक वाला आप लोगों को लमसम 23 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, 23 गो 23 गो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बुक वाला। जॉन डॉन इज ए डॉट डॉट पोएट, मतलब जॉन डॉन जो है क्या चीज़ के पोएट थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे जॉन डॉन जॉन डॉन क्या चीज़ के पोएट थे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे भाई कि ये थे
क्या थे? तो मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब होता है हमारे प्यारे दोस्तों, मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक, या आध्यात्मिक थे। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। 38 में कह रहा है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सो पहले समझ लीजिए। 38 का कह रहा है कि मानक ब्रिटिश अंग्रेज भाषा के रूप में जाना जाने लगा। तो कौन सा लैंग्वेज, सेकेंड की, फर्स्ट की, न्यू? तो हमारे प्यारे दोस्तों रिसीव प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मतलब होता है इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि प्राप्त उच्चारण। क्या हो जाएगा? प्राप्त उच्चारण। 39 में क्या कह रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो 39 का पहले मैं हिंदी आप लोगों को बताया, तो और कोकिला गूंगा है, और कोकिला गूंगा है, इसमें कहाँ से लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो हमारे प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लिया कहाँ से गया है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब होता है अब पत्तियाँ पतित है, अब पत्तियाँ पतित है, वहीं से लिया गया है। चलिए आगे की ओर 40 में रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज मतलब होता है, इसका अर्थ हुआ कि रूपर्ट ब्रूक की प्रशंसा कौन है? तो कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड है कि जर्मनी है कि रसिया है कि अमेरिका है? तो आप लोग अगर कहानी नहीं देखे हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इंग्लैंड। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड। आगे की ओर 41 में वाल्टर डेलामियर मैक्स अस अवेयर ऑफ द, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कह रहा है वाल्टर डेलामियर जो है, ठीक है मेरे भाई, कह रहा है, क्या कह रहा है कि वाल्टर डेलामियर जो है वो क्या चीज़ के रूप में बनावटी थे? तो वो जो थे हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो जो थे वाल्टर डेलामियर, सो आप लोगों को इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब इनका जो है मानवता के स्थिति के अनुसार जो है आधुनिक जीवन जीते थे। ठीक है, ठीक है, जीने को सिखाए हैं। चलिए आगे की ओर आता है, बुके वाला है, सब के सब बुक वाला है, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हिच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल परपोज, मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सो आप लोग जान लीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाता है आप लोगों को कि कह रहा है कि प्रमुख जो 56 है प्रशंसा करते हुए जो है इसमें राष्ट्रीय उद्देश्य की स्थापना क्या था? मतलब इनका जाकिर हुसैन जो राष्ट्रीय जो मतलब कि राष्ट्रीयता को जो है उद्देश्य इनका जो है क्या था प्राइम के रूप में, मतलब प्रधान के रूप में? तो हमारे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो थे ना से एजुकेशनल थे। क्या थे? एजुकेशनल। इनका भी कहानी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, एजुकेशन के बारे में ये प्रशंसा करते थे। चलिए आगे की ओर 43 में इन हर्ट्स ए, ठीक है, पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कह रहा है कि एक अंग्रेजी स्वर्ग के तहत मोर में दिल है, मतलब समझ ही रहे हैं कि मतलब कि ये अंदर मतलब के दिल के बात कह रहा है। तो इसमें कहाँ से लिया गया है ये कहानी जो है, कहाँ से लिया गया है? तो द सोल्जर से लिया गया है। ठीक है, द सोल्जर से। चलिए शांति के लिए एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, मतलब हो जाएगा और सक्रिय हाथों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए सक्रिय हाथों में? तो हमारे प्यारे दोस्तों सक्रिय हाथों में क्या होना चाहिए? तो प्लक होना चाहिए। प्लक मतलब पलके होता है चला। हाँ चलिए आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड रिटेन बाय, तो ये इसको किसने लिखा है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हमारे भाई बर्ट्रैंड रसेल लिखा है। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। वाल्टर डेलामियर वाज बॉर्न इन, मतलब वाल्टर डेलामियर का जन्म मतलब कहिया हुआ, कब हुआ, सो पूछ रहा है किस ईस्वी में हुआ ऐसे। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को 46 का हो जाएगा सी, 1873 में, तो मतलब 1873 में। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे ज़रूर आप लोग देखिएगा, चैप्टर वाइज मैं बता चुका हूँ पूरा डिटेल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन
चूज द करेक्ट, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा। सो पहले आप लोग हिंदी समझ लीजिए, उसके बाद जल्दी से समझ में आएगा आप लोगों को। कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाँ, बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, तो इनको दिया गया था 1950 में। ये भी आप लोग को डिटेल्स में किया हुआ हूँ, आप लोग ज़रूर उसे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 5th सेंचुरी इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि 15वीं शताब्दी, ठीक है, 15वीं शताब्दी से संयुक्त, ठीक है, संयुक्त अंग्रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहलाती है, मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहलाती है, मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। मतलब कि 15वीं शताब्दी के बाद जो भी इंग्लिश पढ़ता है ना, उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश यानी कि आधुनिक अंग्रेजी कहते हैं। चलिए आगे की ओर कह रहा है द वेस्टलैंड, ठीक है, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, मतलब यह किसने लिखा, तो हमारे प्यारे दोस्तों इसे किसने लिखा द वेस्टलैंड को, तो 49 का लिखे थे टी.एस. इलियट, ठीक है, टी.एस. इलियट। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब ख़त्म होने वाला है। चलिए, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, ये तो हो गया ना, मॉडर्न इंग्लिश हो गया, इसमें तो हो गया आप लोगों को। चलिए ये हो चुका है, 49 तक हो गया। 50 नंबर में 10 ऑब्जेक्टिव बच गए। इंग्लिश लैंग्वेज इज ... दैन संस्कृत, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि, मतलब मेरा मतलब हुआ कहने का इसका कि अंग्रेजी भाषा जो है संस्कृत से है, क्या है, तो संस्कृत से जो है हमारे प्यारे दोस्तों यंगर है। यंगर मतलब आधुनिक है, क्योंकि संस्कृत सबसे पूर्व काल का ही संस्कृत है, ठीक है, सबसे पुराना भाषा संस्कृत ही है। आज सभी भाषा संस्कृत से ही घुल मिल करके बना है, चाहे अभी के आदमी कुछ भी कहे, लेकिन संस्कृत जो है, संस्कृत का ही देन है, जो सभी भाषाओं का जननी संस्कृत को कहा जाता है। चलिए 51 में आवर, ठीक है, फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, इसमें कह रहा है, इसका हिंदी हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारे प्यारे दोस्तों, क्यों नहीं किया, तो क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, मतलब होता है कि वे जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे, वे जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे। चलिए आगे की ओर, एंड स्टूपिड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज, ठीक है, फ्रॉम, मतलब कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई, इसमें कहने का अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि और हकलाया और थोड़ा और पिया से है, मतलब कि जो और पी लिया और मतलब हकलाने लगा, ठीक है, थोड़ा सा हकलाने लगा, लिटिल मतलब तो इसमें किस में, तो फायर हाइमन, ठीक है, फायर हो गया, क्या हो गया, फायर हो गया कि स्नैक। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे, स्नैक हो जाएगा कि फायर हो जाएगा, इसका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करेंगे, ठीक है। 52 का मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए 53 में डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिखे थे, द आर्टिस्ट, कि भारत इज माई होम, कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल्सेयर्स, भारत इज माई होम। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैकबेथ एंड जूलियस कैसर आर रिटेन बाय, मतलब इसको जूलियस कैसर किसने लिखा, मैकबेथ एंड जूलियस कैसर को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है, कौन लिखा है, तो 54 का आप लोगों को हो जाएगा शेक्सपियर, ठीक है, मैकबेथ शेक्सपियर कौन लिखा है। आगे क्या कर रहा है, सावित्री इज रिटेन बाय। तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं क्लियर समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन आप लोगों को हमेशा एकदम क्लियर रहेगा। सावित्री को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि सावित्री को किसने लिखा, तो अरविंदो घोष। कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि सावित्री, ठीक है, घोष, अरविंदो घोष, याद रखिएगा, सर अरविंदो घोष। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्दी ला रहा हूँ VVI ऑब्जेक्टिव वाला, मतलब एक बेस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव मैं लाऊंगा,
चैप्टर वाइज वाला जो होता है सो एक बार होमवर्क कर ले आऊँगा, एक बार ग्रामर वाला होमवर्क कर ले आऊँगा, ठीक है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इज हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 56 का हिंदी हो जाएगा आप लोगों को, आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ है जो है रखा, यह अब तक है से है, मतलब कहने का अर्थ हुआ तो क्या रखा हुआ है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब भी धर्म वाला कहे इंडियन सिविलाइजेशन जो है कल्चर जो है हमेशा हिंदू धर्म का प्रतीक है, ठीक है। भारत के जो कल्चर है वह हिंदू धर्म का प्रतीक है। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा, राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया, क्या चीज़ में नहीं खोया। तो हमारे प्यारे दोस्तों इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब होता है इसका हिंदी क्या होता है, मनुष्य की आवश्यक मानवता के लिए। चलिए आगे की ओर 58 में कह रहा है डॉट होयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब इसका मतलब होता है हिंदी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हिंदी हो जाएगा कि छोटे गाँवों से संतुष्ट थे कौन सा आदमी, ओल्ड पीपुल की आवर एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, यूथ मतलब युवा की, एडल्ट्स मतलब होता है वयस्क, मतलब जैसे कि वयस्क हो गया मतलब 18 साल के बाद वाला। चलिए तो 58 का हो जाएगा आप लोग को आवर एंसेस्टर, ठीक है। विलेज में छोटा गांव में हमारे पूर्वज जो है संतुष्ट रहते थे, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं रहते, हम लोग सोचते हैं कि शहर में चले जाए। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, मतलब होता है कि महान स्वर शिफ्ट के दौरान हुई थी, क्या हुई थी, तो हमारे प्यारे दोस्तों मिडल इंग्लिश, ठीक है, मिडल इंग्लिश। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 60 में, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डैट वी शैल, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा और जैसे ही हम चलते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या प्रतिज्ञा करते हैं, तो ऑलवेज मार्च अहेड, ठीक है, हमेशा आगे की ओर मार्च करे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव था, बहुत ज़्यादा हम टाइम ले लिए हैं। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, और आगे देखने के लिए आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर लेंगे और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और घंटा को जरूर दबाएंगे। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।